राघव ने सोचा था कि कुएं में पत्थर डालकर वह बच जाएगा, लेकिन असल में उसने अनजाने में और भी बड़ा खतरा बुला लिया था। कुएं से धीरे धीरे लाल पानी ऊपर उठ रहा था और उस पानी से वही औरत अब और भी भयावह रूप में बाहर निकल रही थी। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थी। उसके हाथ लंबे, नुकीले पंजों जैसे हो गए थे और उसके चारों ओर काला धुआं घूम रहा था। सोचिए, अगर आपने किसी भूत को रोकने की कोशिश की हो, लेकिन उल्टा वह और भी शक्तिशाली बन जाए तो क्या करेंगे? औरत चीख कर बोली, अब तुम बच नहीं सकते। अब तुम भी इस कुएं का हिस्सा बनोगे हमेशा के लिए। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन जितना वह दौड़ता, उतना ही जंगल घुमाकर उसे उसी कुएं के पास ले आता। उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ जंगल नहीं, यह जगह शापित है। यहाँ से निकलना नामुमकिन है। अचानक राघव के दिमाग में अपने बचपन की बातें कौंधने लगी। उसे याद आया, बचपन में बुजुर्ग कहानियाँ सुनाते थे कि कई साल पहले गांव में एक औरत थी जिसका नाम ललिता था। ललिता बेहद खूबसूरत थी, लेकिन गांव वाले ने उस पर जादू टोने का इल्जाम लगाया था। उस पर आरोप लगाया कि वह बच्चों की बलि देती है, लोगों पर टोना करती है। ललिता ने बार बार कहा कि वह निर्दोष है, लेकिन भीड़ ने उसकी एक न सुनी। गांव के लोगों ने उसे पकड़कर इसी जंगल के कुएं में जिंदा फेंक दिया। उसकी चीखें कई दिनों तक सुनाई देती रही, लेकिन किसी ने उसे बचाया नहीं। और तब से यह जंगल ललिता का जंगल कहलाने लगा। अगर किसी बेगुनाह की मौत हुई हो और उसकी आत्मा बदलते ही आग में जल रही हो, तो क्या कभी वह शांत हो सकती है? अब राघव को सब समझ आ गया था, लेकिन समझ आने से कोई फायदा नहीं था। ललिता उसके सामने खड़ी थी, उसके पीछे वही सैकड़ों काले साए जिन्हें उसने अपने साथ बांध लिया था। राघव ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा, सबको सच बताऊंगा। लेकिन ललिता ठंडी हंसी हंसी, सच बताने के लिए जिंदा रहना पड़ता है, और तुम अब जिंदा नहीं रहोगे। अगर आत्मा खुद कह दे कि अब तुम्हारी मौत तय है, तो इंसान क्या कर सकता है? राघव ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने जमीन से एक मोटा डंडा उठाया और पूरी ताकत से ललिता पर हमला कर दिया। डंडा उसके आर पार निकल गया, जैसे हवा को मारा हो। ललिता चीखी, मुझसे लड़ोगे? इंसान होकर हिम्मत है तुम्हें? अचानक उसने हाथ बढ़ाया और राघव का गला जकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। राघव तड़पने लगा। तभी राघव की जेब से माँ का दिया हुआ ताबीज बाहर गिर गया। वह ताबीज पीतल का था और उस पर मंत्र खुदे थे। जैसे ही ताबीज जमीन पर गिरा, अचानक एक तेज रोशनी फैली। ललिता चीख उठी। उसके चारों ओर धुआं फैलने लगा। कुछ पल के लिए वह कमजोर हो गई। राघव ने मौका देखकर ताबीज उठाया और उसे कुएं की ओर उछाल दिया। ताबीज कुएं में गिरते ही तेज विस्फोट सी गूंज हुई। जंगल कांप उठा। हवा में चीखों की गूंज भर गई। क्या यह रोशनी ललिता को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगी, या यह सिर्फ एक और जाल है? ललिता जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसकी चीखें इतनी तेज थी कि पैरों से पत्ते झरझर कर गिरने लगा। उसने आखिरी बार राघव की ओर देखा और बोली, तुम सोचते हो कि तुमने जीत लिया, लेकिन सच यह है कि अब तुम भी मेरा हिस्सा हो। राघव घबरा गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी परछाई जमीन पर बदलने लगी है। उसकी परछाई धीरे धीरे ललिता के चेहरे जैसे हो रही थी। राघव के शरीर में ठंडक भर गई। वह चीख पड़ा, नहीं। सुबह गांव वाले खेतों की तरफ गए। उन्होंने देखा कि राघव का शरीर कुएं के पास पड़ा था, बिल्कुल सूखा हुआ, जैसे सालों पुराना हो। उसकी आंखें खुली थी,
और होठों पर हल्की मुस्कान थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी परछाई कुएं की दिशा में नहीं थी, जबकि सूरज दूसरी ओर से निकल रहा था। उस दिन के बाद से गांव में लोग कहते हैं, अब ललिता अकेली नहीं है, अब उसके साथ राघव भी है। रात को जंगल से अब दो आवाजें सुनाई देती है, एक औरत की चीख और एक मर्द की दहाड़। अगर कभी आपको किसी सुनसान जगह से एक साथ औरत और आदमी की आवाजें सुनाई दे तो समझ लीजिए कि अंधेरे के उस पार वे दोनों अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं।